हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर का 195 क्वेश्चन तक कर लिया था और ये 195 क्वेश्चन, हाँ, 195 क्वेश्चन ये मार्च 2025 से 1 फरवरी 2026 तक है। तो चलिए 196 से शुरू करते हैं करंट अफेयर, बाकी बाद में करेंगे फरवरी मार्च अप्रैल का। तो चलिए 196 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है कि 196 ये कि दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7वां स्थान प्राप्त किया है दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97, 197 की कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा गया, भारतीय वैज्ञानिक थे। मंगल ग्रह पर है, ये एक क्रेटर है। 198 है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया 2025 में तो तीसरा स्थान पर प्राप्त हुआ है, सी। 198 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं 199 क्वेश्चन नंबर कि वीमेन प्रीमियम लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। तो इसमें जो है दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी, दीप्ति शर्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200। इसमें क्या है कि गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाओखिर सिंडारो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, रोहित शर्मा को। चलो, अब भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद, क्वेश्चन नंबर 202, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से परिवार सम्मानित किया। तो ऑपरेशन पवन, बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। यह भारत ने जीता है और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, तो ये आ सकता है क्वेश्चन में। चलो, क्वेश्चन नंबर 204 कि पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 205, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है टिक लगा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं है, इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जा रहा है। 206, क्वेश्चन नंबर 206 है कि हाल ही में किस देश में हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है। यह है आपका इथियोपिया में। हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया में है ये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207। 207 क्या है कि पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। पहले ब्लाइंड मतलब अंधा, महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप पहला हुआ है, उसका खिताब किसने जीता है। तो उसका खिताब डी, भारत ने जीता है। किस राज्य के
पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये एमपी में है। पन्ना हीरे को जीआई टैग कहाँ प्राप्त हुआ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। देखो भारत देखो क्वेश्चन नंबर 209 है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, 210 मतलब, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? तो हो जाएगा डी, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? मतलब अब माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, सी, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 212। देखो 212 है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन? प्रांजलि प्रशांत धूमल है। जैसे ओलंपिक होता है ऐसे डेफलिम्पिक्स भी होता है। डेफ मतलब जो जिनको सुना ही नहीं पड़ता है। डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में, इसमें महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 212। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 213। 213 देखो, ये हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। अच्छी बात है, ये आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन है, इसीलिए ज़रूरी है। 213 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 214। देखो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा भाई। अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ही मैन ऑफ इंडिया, डी हो जाएगा ऑप्शन, ही मैन ऑफ इंडिया। सो मैन ऑफ इंडिया राज कपूर साहब को जाना जाता था, जो ऑप्शन बी है। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को जाना जाता था। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब को जाना जाता था। ऐसे नाम है, उपनाम पड़ जाता था। जैसे इसमें अपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम माही है, किंग कोहली, ऐसे सूर्यवंशी का नाम वंडर किंग। और अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। एक चीज़ बताऊं, इसमें ना सेबी को देख लीजिएगा, इसका गठन कब हुआ था और किस अधिनियम के तहत हुआ था और सेबी के कार्य क्या क्या है। चलो मैं पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 215, 216वां, 216 ये है कि 20वां 20वां जो है G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? 20वां हुआ है G20 लीडर्स समिट 2025। तो ये हो चुका है अब, जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो अभी इतना रिवीजन कराऊंगा ना मैं, ये हो गया, फिर मैं घटना सार का कराऊंगा, फिर देखूंगा और कौन सा रिवीजन कराया जा सकता है कि मज़ा आ जाएगा और तैयार भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 217, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र, क्वेश्चन नंबर 217 है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ताइवान। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218।
हाँ देखो, देखो 218 कह रहे हैं कि किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यूपी का लेखपाल का पेपर होने वाला, ये आ सकता है। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 219 क्या कह रहे हैं कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है, तो ये हो जाएगा हमें 350वां, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 20 और 220 यानी 220 क्वेश्चन नंबर पर। ये कह रहा है कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे शक्तिशाली 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। किस भारतीय को टाइम मैगजीन के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी है एक, उसमें शामिल किया गया है, तो यह जाएगा सोनम वांगचुक। ये आ सकता है क्योंकि सोनम वांगचुक, इन्हीं के ऊपर 3 इडियट भी बनी थी, अभी उनके ऊपर कुछ केस भी हुआ था और जेल भी गए थे। तो 221 क्वेश्चन चलते पड़ते हैं। दुनिया के तीसरे, देखो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी लैरी पेज। अब हो सकता है कि आगे चल के देखते हैं। 221 अभी चेंज हो जाएगा, लैरी पेज अभी बने हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना, जब आपको चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 हाल ही में जारी 222 हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत का स्थान 142 था, 142। अब चलते क्वेश्चन नंबर 223। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद लतीफ़ खान। ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 224। तो 224 में क्या है कि थाईलैंड में, एक तो 224 में है थाईलैंड में आयोजित 75वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फातिमा बास ने जीता है। फातिमा बास है कहाँ की, मैक्सिको की है ये, फातिमा बास ने जीता है और ये मैक्सिको की है मिस यूनिवर्स 2025। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 225। 225 क्या है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत ने, भारत की बात हो रही है इनकी, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 कितने गोल्ड मेडल से 9, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 226 क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं, पहले रेसिंग ड्राइवर बने जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान जीता द डॉन अवार्ड 2025, तो इसको जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। अब चलो भैया 227 क्वेश्चन नंबर 227। ये सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, सरयू वेलपुला ये भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, 26वीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 228 इंटरनेशनल टेनिस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF की क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है, बताओ किसे चुना गया है, ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है, तो इसको चुना गया है रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229। 229 क्या है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन कुराकाओ। कुराकाओ डी। अब चलते हैं 230। अब क्वेश्चन 230 में क्या है, हाल ही में कहाँ सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सकुराजिमा। सकुराजिमा, तो ये सकुराजिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर 30। चलो अरे, हम्म अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 है कि 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 232 में ये देखो, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए ये मिशेल बैचलेट को दिया गया था। ठीक। मलाला यूसुफजई ने तो 2014 में नोबेल पाया था। और ये नीतीश कुमार ना, यहाँ भी क्वेश्चन था, नीतीश कुमार कौन सा बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, इसको आप देख लीजिएगा, शायद 10वीं बार बने थे। अब तो वहाँ सम्राट चौधरी हो गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 233। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन देश करेंगे? बताओ कौन देश करेंगे? अंडर 19 वाली बात है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। सबका ध्यान जो सीनियर टीम रहता है उसी पर रहता है, इसलिए। अब चलो 233 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 234। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 21वें, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब को। अब हम लोग चलते हैं कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये 235 का द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को 2025 का शब्द घोषित किया है, पैरासोशल। अब चलते हैं हम लोग 236 क्वेश्चन नंबर 236 के लिए। हाल ही में रौलाड़े उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रौलाड़े उत्सव हिमाचल प्रदेश का उत्सव है। 236 का हो गया हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237। देखो क्वेश्चन नंबर 37 है कि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग चलते हैं 238 क्वेश्चन नंबर। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बन गई? रक्षा सिनेमाघरों में ये हो जाएगी 120 बहादुर, आंसर नंबर ए। अब 239 क्या है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है, मतलब बांग्लादेश की। अब तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री अब तारिक रहमान हो गए हैं। अभी तो वहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और क्वेश्चन नंबर 240। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? ये हो जाएगा आपका 97वीं पुण्यतिथि, बी, ऑप्शन बी हो जाएगी। इन्हीं में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था।
उसके विरोध में ये भगत सिंह लोगों ने हत्या किया था सैंडर्स की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241, बीकानेर। देखो बीकानेर है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? भारत ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम अजय वारियर है। ऑप्शन नंबर बी, अजय वारियर। अब देखो 242, 242 क्या है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली हमारा भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा। अब इसका मतलब है कि साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक्शन ले गए, 100% एक्शन ले गए गोवा, इसका मतलब यही हुआ। 242 का डी हो गया। अब 243 का हम लोग चलते हैं। किस राज्य, देखो किस राज्य के सोनापुर, देखो सोनापुर नाम है इसका, सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? किस राज्य में है? देखो किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये ओडिशा में है, सोनापुर समुद्र तट ओडिशा में है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244। 244 क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? मतलब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करो सब इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, अर्थात सारंडा वन झारखंड में है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245, 245। 245 क्या है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी, ये है सिंगापुर। 245 हो गया। अब 246, क्वेश्चन नंबर 246। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, इसका हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 247 क्या है? किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? कि किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने? तो नागालैंड ने। ये हो जाएगा ऑप्शन 247 का ए, नागालैंड। ये बहुत अच्छी बात है। वृद्धाश्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वृद्ध रहते हैं, जिनके कोई नहीं रहता, अनाथ रहते, एक तो वो रहते हैं, या जिनकी अपने बच्चों से अनबन हो जाती है, अपने परिवारजनों से, वो रहते हैं। तो चलिए, या जिनके देखभाल करने के लिए, मान लीजिए कोई है बाहर है, तो उनकी देखभाल करने के लिए वो इंडिया रहना चाहते हैं, तो वृद्धाश्रम होते हैं इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 248। अब कि बिहार चुनाव 2025 में किस सबसे ज़्यादा सीटें किसे मिली थी? तो बिहार चुनाव 2025 में भाजपा ने। अब क्वेश्चन नंबर 249। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम है एम सर्कल, किसने लॉन्च किया है? तो हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 249 का ये। अब हम लोग कर लिए हैं 249 तक। अब लोग हम चलते हैं 250वें से स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 250 क्या है? ये
इस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर अल नवाइम अल नवाइस शेखा नासिर अल नवाइस। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? शाश्वत सेति समृद्ध सेतकारी एक स्लोगन है, नारा है, किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? किसी जो कृषि विभाग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है हर राज्य का, तो ऐसे महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने शाश्वत सेति समृद्ध सेतकारी ये नारा चुना है। अब 251 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 252। देखो 252 क्या है? क्वेश्चन नंबर 252 है कि संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। अब 253, क्वेश्चन नंबर 253 क्या है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बताओ। सुशील शुक्ला को। ए, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से दिया गया सुशील शुक्ला को। वो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो दिमाग में फिट होगा, और भागेंगे तो नहीं फिट होगा। देखो राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शीतल देवी। ये शीतल देवी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 255। भारत जो क्वेश्चन नंबर है, भारत किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? वियतनाम में। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? वियतनाम में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को इसमें मिला 15वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 15वां स्थान मिला है। उपन्यास का नाम है फ्लैश। ये बुकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो उपन्यास फ्लैश के लिए इन्होंने फ्लैश लिखा था और उन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है? डेविड सबेले। ये देखो, ठीक है। अब देखो, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? पाया नहीं, खो दिया है खसरा मुक्त दर्जा कनाडा ने। आंसर नंबर ए 258 का। अब क्वेश्चन नंबर IUCN क्वेश्चन नंबर 259 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अच्छा का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? सिक्किम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चलो, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? वाइब कोडिंग को। 260 का बी वाइब कोडिंग। ये देखो, उसके पहले हम लोग कैम्ब्रिज डिक्शनरी का पढ़ रहे थे, पैरा सोशल,
और कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द चुना गया है वाइब कोडिंग को। अब देखो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध, देखो 261 क्या है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मालदीव। मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। हिंद महासागर में है ये देश। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 262 की। 262 है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है। अब चलो 262 हो गया। हाल ही में 263 है कि हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली यात्रा कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया है बाली यात्रा उत्सव। अब चलो क्वेश्चन नंबर 264 क्या होगा? 264 चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा है? चैट जीपीटी का है ये भुगतान वॉलेट, पेमेंट वॉलेट, डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा है? ये याद रखना, पेपॉल। पेपॉल, ये ए सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं, डिजिटल एकीकृत डिजिटल भुगतान। अब क्वेश्चन नंबर 265 क्या है? देखो नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? नवंबर 2025 में बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते दान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 266 हम चलते हैं। क्वाड देशों के बीच जो मालाबार युद्धाभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुआम में शुरू किया गया है। ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267 267। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 91, 91। तो ये हो जाएगा राहुल बीएस। राहुल बीएस। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करेंगे 268 की। 268 क्या कह रहे हैं कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश, पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छी बात, कर्नाटक। तो ये मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देते हैं, मतलब वेतन उसमें देते हैं। कर्नाटक ये राज्य है, पहला राज्य है, भारतीय राज्य। 268 हो गया। 269 ये सही क्वेश्चन, आंसर वो सही है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश, तो ये जाएगा बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला साउथ एशिया का पहला देश बांग्लादेश। 270 क्या है? हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये 270 का अब हो जाएगा हाल ही में। 271 क्वेश्चन नंबर 271 भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका देख लेते हैं। सी आंसर हो जाएगा सी, पुनात सांगछू द्वितीय। पुनात सांगछू सेकंड, पुनात सांगछू द्वितीय। अब देखो यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ को। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
273 ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जाएगा गुजरात। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, ये ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन DRI राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया गुजरात में। देखो अब कह रहा है कि वंदे भारत की, ये देखो वंदे भारत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? 7 नवंबर 2025 को। 274 का ये आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2025 को। अब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 275 विश्व शांति। देखो ये क्वेश्चन 275 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है श्री श्री रविशंकर को। ए विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर को मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276 कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए वायुपुत्र। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 277। 277 क्या कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? ये 121। ये PCS के में आएगा, आ सकता है। बिहार का चुनाव है 6 नवंबर 2025 को पहला चरण का चुनाव हुआ था बिहार में और 121 सीटों के लिए हुआ था। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 278 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान हासिल हुआ है? IIT दिल्ली को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान हासिल किया? IIT दिल्ली। देखो 279 का 279 का छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र को। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 280 कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? ये उसका आंसर हो जाएगा ये स्वीडन। 280 का एक। अब हम लोग चलते हैं 281 राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई? ये इम्पोर्टेंट है। अंगोला। ऑप्शन नंबर सी अंगोला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 282। 282 क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण तो भारत का सबसे गंदा शहर, ये हो जाएगा मदुरै सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 283। 283 क्या है? इसका नाम है गोगाबील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? बिहार का। इसका आंसर हो जाएगा देखो सी बिहार। इसका नाम है गोगाबील झील। बिहार का छठा रामसर स्थल है, ये देखना है। देखो गोगा ये बी नहीं बील हो, गोगा बील होना चाहिए, गोगा बील। 284 प्रो कबड्डी लीग
प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, दबंग दिल्ली ने जीता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 285। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? मतलब किस क्लास से शिक्षा मंत्रालय ने ये डिक्लेरेशन किया है कि किस क्लास से सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया जाए? तो हो जाएगा क्लास थर्ड से। ऑप्शन नंबर सी, क्लास 3, कक्षा 3 से। अब हो जाएगा 286 क्या होगा कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? मैं बताओ, कुल 48 पदक जीते हैं। कुल 48 पदक जीते हैं। एशियाई युवा खेल 2025 में 48 पदक जीते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम क्या नाम रखा गया है? 287 का, तो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद कप। 287 हो गया। अब हम लोग चलते हैं तो हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे? 287 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 287 और तो चलते हैं 288। 288 है कि 30वां, ये 30 जो कॉप 30 लिखा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 किसकी? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखो थोड़ा धुंधला है लेकिन बोल रहा हूँ तो समझ लो। बेलिम या ब्राज़ील। कॉप 30 क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन। अब 289 क्या है? क्वेश्चन नंबर 289 कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? अब 2026 का गणतंत्र दिवस कब मना था? रिपब्लिक डे कब हुआ था? 26 जनवरी को। तो इसके हमारे अतिथि कौन थे? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों लोग आए थे। ठीक है। अब इसका 289 का एक, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन, ये महिला है उर्सुला वान डेर लेयन। चलो, ये यूरोपीय कमीशन से संबंधित है और एक जन किसी और संस्था से संबंधित है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। 289 हो गया। 290 किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य घोषणा की है? किस राज्य ने अत्यंत गरीबी से कि हम फ्री हो गए हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया है? उस राज्य का नाम केरल। 290। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 125वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को मनाई गई। 292 हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? ह्यूनमू 5, साउथ कोरिया ने। चलो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 क्वेश्चन नंबर 293 है। भारत कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भारत का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा 76वां जिला
अगर 75 के बाद 76वां तक कहाँ बनाया जाएगा? यूपी में बनाया गया। कल्याण सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। कैबिनेट 295 कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रसाद प्रकाश देसाई। 295, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई है। 295 का सी। अब 296, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? 296 का आंसर डी हो जाएगा, जेम्स एंडरसन को। 297, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कि रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियन 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रांची में चौथा फोर्थ सैफ चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं 289 में, क्वेश्चन नंबर 298, प्रधानमंत्री ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 226 को, 2026 को प्रधानमंत्री ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, आसियान क्या है? ASEAN, आसियान। देखो 299, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 299, कि ईस्ट तिमोर आसियान का, देखो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कौन सा सदस्य देश बन गया है? 11वां। ठीक है, अभी तक 10 सदस्य थे, अब आसियान में 10 सदस्य थे, इन्हें पूछा जा सकता है कि आसियान में अब कितने सदस्य बन गए हैं, तो 11 हो गए हैं, और 11वां कौन है? ईस्ट तिमोर। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका हो जाएगा थाईलैंड। चलिए, अब ये हो गया 300 क्वेश्चन तक। अगली बार अगली वीडियो में फिर जो बाकी है करते रहेंगे, 100 150 क्वेश्चन जो भी संभव हो पाता है। धन्यवाद।